आज का हमारा जो वेबिनार है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर एंड क्लाउड कोड इंजीनियर। क्या डिफरेंस है एक मल्टी क्लाउड इंजीनियर नेटवर्क इंजीनियर में और क्लाउड कोड इंजीनियर में, और कौन इस कैरियर को परस्यू कर सकता है, यानी कि क्या प्री रिक्विजिट्स हैं और ये कैरियर पाथ आपको किस तरफ लेके जाएगा। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन टू शेरदिल आईटी अकेडमी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टूवर्ड्स मल्टी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, जिसके अंदर AWS और गूगल क्लाउड की नेटवर्क डीप डाइव आती है। और फिर हम देखेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म के थ्रू आप नेटवर्क को या इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है। आई एम द फाउंडर एंड CEO शेरदिल आईटी अकेडमी एंड शेरदिल क्लाउड। और उसके अलावा मैं मल्टी क्लाउड ट्रेनर और कंसल्टेंट हूँ AWS, गूगल क्लाउड और अलीबाबा क्लाउड का। ठीक है, अच्छा, ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें AWS है, गूगल है, अलीबाबा है और माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म है। अच्छा जी, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि क्लाउड क्या है, मल्टी क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है, किस तरह से आप अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करें जबकि आपको कुछ भी नहीं पता क्लाउड के बारे में। मैं बारी बारी इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब देता हूं और फिर मैं मज़ीद डिटेल बताता हूं आपको इस सर्टिफिकेशन ट्रैक के बारे में। क्लाउड, मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। क्लाउड बेसिकली एक सूट कहलाता है, पूरा सूट होता है जिसमें मल्टीपल सर्विसेज होती हैं डोमेन वाइज, जिसमें आपके पास नेटवर्क डोमेन है, डेवलपमेंट है, स्टोरेज है, डेवऑप्स है, मशीन लर्निंग है, AI है, सिक्योरिटी है, कंप्लाइंस है, और इसके अलावा बेतहाशा डोमेन है, ना सिर्फ AWS में बल्कि तमाम पब्लिक क्लाउड में, इंक्लूडिंग गूगल क्लाउड, एज्योर क्लाउड और अलीबाबा क्लाउड के अंदर। ठीक है, मल्टी क्लाउड बेसिकली क्लाउड से ही फॉर्म हुआ है, और मल्टी क्लाउड का मतलब एक से ज़्यादा क्लाउड वेंडर, जिसमें हम AWS गूगल को ले सकते हैं, AWS एज्योर को ले सकते हैं, AWS अलीबाबा को ले सकते हैं, एंड सो ऑन। हम जो फॉलो करते हैं या जो दुनिया में टॉप 5 क्लाउड जाने जाते हैं, उसमें AWS और एज्योर का पहला दूसरा नाम है, उसके बाद फिर गूगल, अलीबाबा, और फिर आप जाते हैं ओरेकल या IBM क्लाउड की तरफ। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड के अंदर दो टर्म्स आती हैं। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब है कि एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में आपने कनेक्टिविटी कर दी, लाइक AWS और गूगल, जिसकी बहुत डिटेल के साथ आप हैंड्स ऑन डिप्लॉयमेंट और डीप डाइव देखेंगे जब हम मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग की लैब्स और उसके कोर्स को स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हाइब्रिड क्लाउड की दूसरी टर्म आती है जिसके अंदर आप ऑन प्रेम और किसी क्लाउड को कनेक्ट करते हैं, लाइक आपका ऑफिस, फिजिकल ऑफिस, और आपका AWS क्लाउड या गूगल क्लाउड और आपका कराची का ऑफिस या दुबई का ऑफिस, जहां भी आपका सर्वर है, डाटा सेंटर है, जहां से आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो हाइब्रिड क्लाउड इन दो टर्म्स के अंदर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाई वी नीड टू ट्रांसफॉर्म अवर IT कैरियर फ्रॉम नेटवर्क इंजीनियर टू मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग या मल्टी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर की तरफ। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड नेटवर्क इंजीनियर की तरफ है, लाइक आप एज एन एसोसिएट नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहे हैं, फायरवॉल्स पर काम कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए फिजिबल और सूटेबल है, क्योंकि इस कोर्स के लिए या इस ट्रैक के लिए आपके पास नेटवर्क की फंडामेंटल्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर IP के कॉन्सेप्ट हैं, OSI का कॉन्सेप्ट है, राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, सबनेट्स का कॉन्सेप्ट है, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, गेटवेज का कॉन्सेप्ट है, और स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल के कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं भी हैं लेकिन बेसिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, तब भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। बताने का क्या मकसद है? बताने का ये मकसद है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं और वो थोड़ा सा घबरा रहे होंगे कि जब क्लाउड पे स्टार्ट करेंगे तो उनको जीरो से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप अपने कैरियर को स्टार्ट से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपकी वही स्किल जो आपके पास हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क डिजाइनिंग, नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन या सिक्योरिटी साइड, उसी स्किल्स को यूज करते हुए आप अपनी स्किल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे और इन्हांस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने STP या VLANs या OSPF या RIP पढ़ा हुआ है या आपने BGP पढ़ा हुआ है, आप उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे क्लाउड के ऊपर, AWS के ऊपर और गूगल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। आजकल के दौर में अगर इधर आप नॉर्मल क्लाउड इंजीनियर हैं और किसी क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तब भी आपको काफ़ी टाइम लगता है। लोड बैलेंसर्स, मल्टी टियर आर्किटेक्चर्स, डीकपलिंग,
वर्चुअल नेटवर्क डिजाइन करना, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, इलास्टिसिटी, बहुत कुछ होता है। उस चीज को क्लाइंट कहता है कि मुझे आप ऑटोमेट करके दो, ताकि मैं कल को दूसरा किसी क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूं या उसका डीआर बनाऊं या उसका प्री प्रॉड बनाऊं, तो मुझे दोबारा से इतनी मेहनत ना करनी पड़े जो आपने 1 महीना लगा के बनाया पूरा। उसके लिए एक चीज टर्म्स इस्तेमाल होती है डेवऑप्स में, दैट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के अंदर करते क्या है आप, बेसिकली गूगल, AWS, एज्योर के अंदर जो काम आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या वेब कंसोल से कर रहे हैं, सेम वही काम आप बेसिकली इस्तेमाल करेंगे यूजिंग JSON, YAML एंड HCL लैंग्वेज, लाइक HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। हम जो अपने कोर्स में कवर कर रहे हैं वो 2 प्रोडक्ट्स को कवर कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड क्लाउड फॉर्मेशन, जो AWS की प्रोप्राइटरी है। अगर आप AWS पढ़ चुके हैं या AWS पर काम कर रहे हैं, तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा जो हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो यूज करेंगे HashiCorp Terraform, जिसके अंदर हम यूज करेंगे लैंग्वेज HCL। ठीक है, ये HCL हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ठीक है, ये आपका बेसिकली HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसके ऊपर। तो ये HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है कि आप JSON की लैंग्वेज में चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो Terraform की खास बात यह है कि आपका इधर AWS क्लाउड हो, गूगल क्लाउड हो, एज्योर क्लाउड हो, अलीबाबा हो या VMware हो या Citrix हो, सबके ऊपर सपोर्ट करता है, लाइक ओपन सोर्स है। ठीक है, तो हम इसके अंदर आधे कोर्स में CFT को सीखेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन को, और आधे कोर्स में हम Terraform को सीखेंगे। मैं CFT की थोड़ी सी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मैंने रिसेंट अपने एक क्लाइंट के लिए काम किया है, तो विजुअल स्टूडियो कोड पे मैंने उसका थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, और ये कोड थोड़ा सा मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेट ये 5000 लाइन का कोड है। तो मैं थोड़ा सा कोड आपको दिखा देता हूँ। ये SNS का कोड आपके सामने लिखा हुआ है। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस पे आप जाएंगे, इसके एंड पॉइंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये देख रहे हैं, सारे पैरामीटर्स हैं, रिसोर्स सेक्शंस हैं। फिर आप KMS में चले हैं, की मैनेजमेंट सर्विस के अंदर, इसके अंदर पैरामीटर्स आ रहे हैं, रिसोर्सेज आ रहे हैं। तो ये कैसे लिखा जाता है, कितने सेक्शंस होते हैं, पैरामीटर क्या होता है, किस वक्त कॉल किया जाता है, रिसोर्स में कैसे ऐड किया जाता है, इसकी एक हैंड्स ऑन डेवलपमेंट है। डिप्लॉयमेंट तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट में या 3-in-1 में नॉर्मल सीखते रहते हैं। इस कोर्स में हम आपको लिखना सिखाएंगे कि कोड लिखते कैसे हैं जीरो से। ठीक है, बट इस कोर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के कोर्स के लिए, जिसका नाम हमने रखा है शेरदिल सर्टिफाइड क्लाउड कोड इंजीनियर, इस कोर्स के लिए आपके पास AWS की फंडामेंटल या एटलीस्ट उसकी इंप्लीमेंटेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हमारे ही स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमने कोर्स में सारी चीज़ें कवर की हुई होती है। अगर आप कहीं और से पढ़कर आ रहे हैं या अगर आप सर्टिफाइड हैं, तो मेक श्योर कि आप में से किसी ने भी खाली सर्टिफिकेशन ना की हुई हो, बल्कि उसने क्लाउड को सीखा हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो डम से रट्टा मार के पेपर तो दे देते हैं, बट उन्होंने जिंदगी में कभी क्लाउड यूज भी नहीं किया होता। ठीक है, इस सूरत में अगर आप इस कोर्स में बैठ भी गए या इस कोर्स को स्टार्ट भी कर लिया, तो ये बेकार है आपके लिए, क्योंकि आपकी रूट, आपकी फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आप नेटवर्क वाला कोर्स कर रहे हैं तो नेटवर्क की फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए अगर आप अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास AWS की बेसिक नॉलेज, लाइक रीजन क्या होता है, VPC किसे कहते हैं, इन तमाम की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात थी कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म कैरियर, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। देखें, क्लाउड की दुनिया में बहुत सारे कैरियर आते हैं, सब कैरियर्स, यानी कि आप सिर्फ क्लाउड इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन क्लाउड के अंदर फिर आगे जाके आप नेटवर्क साइड पे निकलते हैं, सिक्योरिटी पे निकलते हैं, डेवऑप्स पर निकलते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं डेवऑप्स की एक चीज को लेके चल रहा हूँ, एक अम्ब्रेला को, दैट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। यानी कि मेरा काम क्लाइंट के साथ ये होता है कि मैं क्लाइंट को इंफ्रास्ट्रक्चर कोड पे लिख के देता हूँ। उसके अलावा मेरी स्किल्स क्या है, मैं ट्रेनिंग कराता हूँ वर्ल्ड वाइड। उसके अलावा क्या स्किल्स हैं कि मैं इंप्लीमेंटेशन करता हूँ, और एक और स्किल्स हैं कि मेरी नेटवर्क दूसरों से बेहतर है, मैं नेटवर्क डिजाइनिंग करना जानता हूँ क्लाउड के ऊपर। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप किस पाथ पे जाना चाहते हैं, लेकिन पाथ एक से ज्यादा ही होगा, कोई एक पाथ आप नहीं ले सकते। आजकल के दौर में आपको एक से ज्यादा स्किल्स अपने पास रखनी होंगी, ठीक है ना। तो अगर आप मिसाल के तौर पे सिस्को किया हुआ है, आपने जूनिपर किया हुआ है, हुआवे किया हुआ है, तो आप AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट या 3-in-1 का कोर्स तो करेंगे ही, उसके साथ साथ आपको एडवांस नेटवर्किंग का भी करना पड़ेगा। अगर आपको नेटवर्क साइड पे जाना है जिसमें आपको डायरेक्ट कनेक्ट है, इंटर कनेक्ट है, VLANs हैं, BGP है, उस तरफ जाना है। अगर आप नॉर्मल AWS का कोर्स किया हुआ है या ट्रेनिंग कहीं से की हुई है या एग्जाम दिया हुआ है, या चौथा ऑप्शन कुछ भी नहीं किया हुआ है लेकिन काम कर रहे हैं डायरेक्टली आप, ठीक है, आपने कंपनी में काम स्टार्ट किया और करते करते आप काम सीख गए,
इन तमाम सूरतों में आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कोड की तरफ ले जाने के लिए फिर आपको टेराफॉर्म और सीएफटी को सीखना जरूरी है। सीएफटी जिसको हम क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट कहते हैं सिर्फ एडब्ल्यूएस पर चलता है, जबकि टेराफॉर्म जो है वो हर जगह चलता है। ठीक है, तो आधा कोर्स क्लाउड फॉर्मेशन का है और आधा कोर्स टेराफॉर्म का है। अच्छा जी, क्लाउड की मैंने डेफिनेशन बता दी कि आपका जो रनिंग वर्कलोड होता है रिमोटली चलता है ओवर द इंटरनेट, जहां पे आप अपनी वीएम्स को चलाते हैं कमर्शियली दुनिया भर में अलग अलग रीजन्स के ऊपर। रीजन इज एक्चुअली द ज्योग्राफिकल लोकेशंस, जिसमें ओहायो आ गया, नॉर्थ वर्जीनिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, मुंबई आ गया, सिंगापुर आ गया, इस तरह की लोकेशंस हैं। ठीक है, तमाम क्लाउड तकरीबन एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही फिंगरप्रिंट्स पे काम करते हैं। मल्टी क्लाउड क्या है वो मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा क्लाउड पे अगर आपको डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम एडवांस नेटवर्किंग में करते हैं अपने, कि हम एक से ज़्यादा क्लाउड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, AWS और गूगल को लेकर चलते हैं। अच्छा, एडवांस नेटवर्किंग की तरफ जो आ रहा है उसको हमारे पास बेनिफिट ये है कि वो दो अलग अलग वेंडर्स के ऊपर लैब्स करेगा। AWS पर भी लैब करेगा, गूगल पे भी करेगा, और इनके दरमियान अपनी DR साइट्स इस्टेब्लिश करेगा, हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करेगा इसके साथ। ठीक है, अच्छा, मल्टी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बता चुका हूं कि मल्टी क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक क्लाउड से शुरू करना है और फिर मल्टी क्लाउड की तरफ जाना है। तो उसका तरीका ये है कि इधर आपको एक सिंगल क्लाउड ले लें, या फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड हमारे साथ, कि वो 16 मंथ का कोर्स लेके पूरा मल्टी क्लाउड करते हैं। 4 मंथ्स AWS, 4 मंथ्स गूगल, 4 मंथ्स एज्योर एंड देन 4 मंथ्स अलीबाबा क्लाउड। क्योंकि आप तमाम लोगों के माइंड में एक सवाल होगा कि यार मेरे लिए कौन सा क्लाउड बेहतर है। इसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप मार्केट शेयर की बात करें तो AWS और एज्योर क्लाउड का मार्केट शेयर तकरीबन 40-45% तक जाता है। उसके बाद 15-20% गूगल का मार्केट शेयर है, ठीक है ना, और 5-8% अलीबाबा का मार्केट शेयर है। ठीक है, तो आपके क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट है या जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं उसके पास जो क्लाइंट होगा, आपकी नज़र में उसकी डिमांड कुछ देर के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको उसके अलावा कोई और क्लाउड नज़र ही नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्स कंपनी में काम करते हैं और दूसरे साहब वाई कंपनी में काम करते हैं। एक्स कंपनी वाले जो हैं उनके पास AWS के 10 कस्टमर हैं और अलीबाबा का 1 है। जो वाई कंपनी में काम कर रहे हैं उनके पास एज्योर के 10 कस्टमर हैं और गूगल का 2 हैं। तो इस सूरत में जो एक्स कंपनी का एम्प्लॉय होगा उसकी नज़र में AWS क्लाउड ही सब कुछ होगा। ठीक है, और जो वाई कंपनी वाला होगा उसकी नज़र में एज्योर क्लाउड ही सब कुछ होगा। लेकिन हम कहते हैं कि आप इस बाइफिकेशंस में, इस कन्फ्यूजन में ना पड़ें, आप अपना कैरियर मल्टी क्लाउड के तौर पे स्टार्ट करें और 16 मंथ का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करके चारों क्लाउड पे हैंड्स ऑन करें, जो तकरीबन 250 घंटे का कोर्स बनता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जिसके अंदर आप तकरीबन 1500-1600 स्लाइड्स कवर करते हैं, हैंड्स ऑन लैब करते हैं, तकरीबन कोई 100 घंटे के करीब की हैंड्स ऑन लैब बनती है आपकी। उसके बाद जाके आप एक मल्टी क्लाउड इंजीनियर के तौर पे सामने आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के अंदर क्या है कि आप अपनी स्पीड और सिंप्लिसिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको कोड दिखाया, इस कोड की मदद से मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइंट का चला सकता हूँ, सारी चीज़ें चलकर आ जाएंगी। अभी मैं इंशाल्लाह आपको एक डेमो भी दिखाता हूँ, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से मैं JSON का कोड लिख के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन और कंसिस्टेंसी है, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क है, यानी कि आपकी रिस्क कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। अच्छा, खास बात यह है कि ये कोड लिख के आप दुनिया के तमाम AWS क्लाउड पर चला सकते हैं। अगर आपने AWS के ऊपर लिखा है कोड तो किसी का भी अकाउंट हो, आप एक दफ़ा कोड लिखें और किसी के भी अकाउंट पे जाके चला सकते हैं आप। ठीक है, कॉस्ट आपकी सेव होगी, यानी कि आपने जितनी VMs बनाई हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसको बनाने में शायद 2 हफ्ते लगे होंगे, लेकिन इस कोड की मदद से बनाएंगे तो वही 2 हफ्ते का काम मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट के अंदर क्या है, आपने देखा है क्रॉस अकाउंट और क्रॉस रीजन की मैनेजमेंट है। मैं क्रॉस अकाउंट बैठ के चला सकता हूँ। ठीक है, JSON और YML पे कोड लिख सकता हूँ। ठीक है ना, फेमिलियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसके अंदर 2 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, JSON और YAML। ठीक है, सेफ्टी कंट्रोल्स मौजूद हैं, यानी कि अगर कोई गलती होती है तो रोल बैक कर जाता है। टेराफॉर्म भी क्या है, ओपन सोर्स है। ठीक है, हाशी कॉर्प वालों का। उसके अलावा टेराफॉर्म मैनेज करता है एक्सटर्नल क्लाउड्स के ऊपर। एक्सटर्नल क्लाउड का मतलब AWS पे भी चलता है, गूगल पे भी चलता है, एज्योर पे भी चलता है और अलीबाबा पर भी चलता है। जबकि क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ AWS का है। तो आपका दूसरा सवाल हो सकता है कि भाई गूगल क्या सपोर्ट करता है अपने लिए। गूगल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का वो है प्रोडक्ट है या रिसोर्स सर्विस है, उसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट मैनेजर। एज्योर जो यूज करता है उसको कहते हैं ARM, एज्योर रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, और जो अलीबाबा यूज करता है उसको कहते हैं ROS, रिसोर्स ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस। तो आपको मैंने 4 बताई। हम लोग जो आपको कराएंगे वो AWS कराएंगे क्लाउड फॉर्मेशन, और इसके साथ टेराफॉर्म जो हर क्लाउड पे चलता है। आपने जस्ट मॉड्यूल यूज करना है।
टेराफॉर्म के अंदर हम एग्जीक्यूशन प्लान्स देखेंगे, रिसोर्स ग्राफ देखेंगे, ऑटोमेशन कैसे होती है, वर्जन कंट्रोल कैसे होता है, कमांड लाइन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं यूजिंग गिट, और पे एक्सेस कंट्रोल और गवर्नेंस कैसे की जाती है। सो हमारा कोर्स जो है शेरदिल सर्टिफाइड क्लाउड कोड इंजीनियर, ये स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला 4 नवंबर से। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, मुझे बाहर के मुल्कों का नहीं आइडिया है, लेकिन पाकिस्तान में एडवांस नेटवर्किंग और टेराफॉर्म का कोर्स और क्लाउड फॉर्मेशन कोर्स शेरदिल IT अकेडमी के अलावा कोई और नहीं ऑफर कर रहा है, ठीक है। सो इसमें हमने 50% ऑफ रखा है शेरदिल सर्टिफाइड क्लाउड कोड इंजीनियर के अंदर। जो 66,000 की प्राइस है वो आपको 33,000 पड़ती है, ठीक है, पूरे कोर्स के अंदर। इसमें टेराफॉर्म भी शामिल है और क्लाउड फॉर्मेशन भी शामिल है और AWS और गूगल का अकाउंट भी शामिल है इसके अंदर, जिसके AWS का अकाउंट शामिल है। लेकिन जो एडवांस नेटवर्किंग है वो हमारा सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर से, जिसकी क्लासेस हर संडे को हैं पाकिस्तानी टाइम पे 7 बजे से लेके और 10 बजे तक, ठीक है, जिसके अंदर हम एक डिटेल से एडवांस नेटवर्किंग की डीप डाइव करेंगे, जिसमें वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की डिजाइनिंग है, स्टैटिक राउटिंग है, पेयरिंग है, ट्रांजिट गेटवे है, लोड बैलेंसर है, ऑटो स्केलिंग है, सिक्योरिटी है, उसके अलावा आपका CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और उसके अलावा BGP और डायनेमिक राउटिंग्स भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो एडवांस नेटवर्किंग की क्लासेस हमारी होंगी इंशाल्लाह ताला हर संडे को 7 से 10, और टेराफॉर्म क्लाउड फॉर्मेशन की क्लासें हमारी होंगी हर वेंसडे और थर्सडे को रात 10:30 से 12 बजे तक, ठीक है। इनिशियल हमने 10-10 स्टूडेंट्स की सीट रखी हैं, बट हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल प्रोसेस है, हम पहली क्लास को नॉर्मली फ्री करेंगे, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका चाहिए होगा। तो तला अभी आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर कर देंगे मैसेज पे, और अपना नंबर भी शेयर कर देंगे, तो आप तला से मैसेज पर बात कर सकते हैं और तला के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं रिलेटेड टू फीस और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तला आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सवालात की तरफ चलते हैं, और आप लोग पहले सवालात अपने पूछ लें, फिर मैं आपको क्लाउड फॉर्मेशन का एक डेमो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा एक फ्री LMS है हमारा फ्री लर्निंग पोर्टल, जहाँ AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड और एडवांस नेटवर्किंग की फ्री वीडियोस और स्लाइड्स मौजूद हैं। अगर कोई कोर्स नहीं भी करना चाहता वो वहां से आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन का एक डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको एक SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस की डिप्लॉयमेंट कराऊंगा। तो अभी आप देखिएगा टॉपिक मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है नॉर्थ कैलिफोर्निया में, मैं यहाँ भी नॉर्थ कैलिफोर्निया में बैठा हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ से क्रिएट स्टैक करता हूँ। क्रिएट स्टैक आप उस वक्त करते हैं जब आपका टेम्पलेट लिखा हुआ होता है। मेरा टेम्पलेट क्योंकि लिखा हुआ है तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपलोड जाता हूँ टेम्पलेट पे, यहाँ पे गया मैं, और जाने के बाद मैंने यहाँ पे अपना टेम्पलेट पिक किया, टेम्पलेट पिक करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद स्टैक नेम के अंदर मैं लिखा test-SNS, ठीक है। अब एक पूछा टॉपिक का नाम, यानी कि किस टॉपिक, मैं कह रहा हूँ भाई IT सपोर्ट, ग्रुप टाइप जो होता है ना वो मैंने लिख दिया IT-सपोर्ट। ईमेल एड्रेस, ग्रुप का ईमेल एड्रेस देते हैं तो मैं लिखता हूँ support@sherdil.org। ये उस वक्त दिया जाता है। SNS होता क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। SNS बेसिकली नोटिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि आपका सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन या अलर्ट्स या कोई थ्रेशोल्ड आता है तो आपकी पूरी टीम को पता लग जाता है। तो यहाँ बजाय किसी इंडिविजुअल ईमेल एड्रेस के आप टीम का ईमेल एड्रेस डालते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमने पैरामीटर सेक्शन में वेरिएबल कॉल करवाए, वेरिएबल के इनपुट्स दिए हैं, जिसको हम यहाँ रेफ फंक्शन के तौर पे यूज करते हैं। और रिसोर्स में इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी जो हमने दी हैं वो यहाँ नीचे कॉल हो जाएंगे खुद से, जो भी आप वैल्यू देंगे। नेक्स्ट करता हूं मैं, नेक्स्ट किया मैंने और स्टैक कर दिया। अब ये स्टैक चलना शुरू हो गया। अगर स्टैक सही है, कोई टेम्पलेट में कोई गलती नहीं है, तो ये बिल्कुल सही चल जाएगा और हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट दिखा देगा। क्रिएट इन प्रोग्रेस है, अभी क्रिएट कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने। ये चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, एक चीज क्रिएट कंप्लीट, ये देखिए क्रिएट कंप्लीट आ गया। अब हम यहाँ जाते हैं नोटिफिकेशन में, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने यहाँ पे, तो मुझे पता लग जाएगा कि टॉपिक आया कि नहीं आया। मैं डैशबोर्ड पे गया और वापस टॉपिक पर आया तो देखिए मेरे सामने IT सपोर्ट का एक टॉपिक आ रहा है। इसके अंदर क्लिक किया तो आपको याद है support@sherdil डाला था मैंने, ये क्या आ रहा है support@sherdil, लेकिन ये पेंडिंग कंफर्मेशन है। इसका मतलब इसकी ईमेल हमारे पास आई होगी और हमें इसकी ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है कंफर्मेशन के लिए। तो मैं यहाँ से गया हूँ अपने ईमेल एड्रेस पर, और ईमेल एड्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ईमेल आई होगी, ये ईमेल आ गई मुझे सब्सक्रिप्शन की। मैंने कंफर्म सब्सक्रिप्शन कर दी इसको। कंफर्म सब्सक्रिप्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे
फाइनल कर दिया इसको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा जाता हूँ, सब्सक्रिप्शन चेक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें ना, कंफर्म आ गया सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब अब जो भी इस जगह पे एसएनएस को यूज करूंगा मुझे इसके ऊपर ईमेल आना शुरू हो जाएगी। तो एक छोटा सा डेमो मैंने आपको दिखाया क्लाउड फॉर्मेशन का, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।